बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। DI Math 212 chapter number 5 exercise number 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5 इंटीग्रल साइन की 5 साइन जो है इसकी पावर 5 है और इसका एंगल जो है वो 3x डॉट डी एक्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने क्वेश्चन को लेट कर लेते हैं एट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल। यहाँ पर हमारे पास जो है वो साइन की 5 डी एक्स आ जाएगा, ठीक है, डॉट डी एक्स आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको ये कहूँगा कि हमने इसकी साइन की जो पावर है ये ब्रेक करनी है। साइन की पावर इस वक्त देखी जा रही है 5। हम इसके दो टुकड़े 3 टुकड़े करेंगे, स्क्वायर के 2 कर देंगे, ठीक है, और एक सिंपल रह जाएगा। इस तरह से आपने करना है कि आपने लिखना है साइन स्क्वायर 3x, ठीक है, इंटू फिर लिख दें साइन स्क्वायर 3x। पावर्स ब्रेक कर रहे हैं हम और एंगल 3x है, x नहीं है, ठीक है, 3x। और एक हमारी पावर यहाँ पर रह जाएगी सिंगल जो कि 1 हो जाएगी। अब अगर आप देखें तो बेस सेम पावर्स फिर से ऐड करके 5 बन जाती है, तो यहाँ तक आपने लेके आना है। इसके बाद चूंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वेयर एक्स जो होता है ये 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स होता है, ठीक है। एक्स एंगल कुछ भी हो जाए, यानी इसने 1 माइनस कोस स्क्वेयर 3x बनना है, ठीक है। हमने इनको जो है वो चेंज करना है इस फॉर्म में कि आप यहाँ पर लिखेंगे इंटेग्रल जो साइन स्क्वेयर 3x है कि आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर 3x बन जाएगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट लगा देते हैं, इसके साथ वाली वैल्यू भी सेम एज इट इज कोस स्क्वायर 3x ही बन जाएगी। जबकि लास्ट जो आपका आता है यहाँ पर वो साइन 3x ही रहेगा और डॉट dx आ जाएगा। सही हो गया। अब अगले स्टेप में हम इसकी मल्टीप्लीकेशन करने वाले हैं, यानी फर्स्ट को फर्स्ट से फिर फर्स्ट को सेकंड से, ठीक है। पहले काम करते हैं, पहले ब्रैकेट्स को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। पहली ब्रैकेट्स को सोल्व करते हुए आप देखेंगे कि 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आ जाएगा, ठीक है। और फिर हमारा नेक्स्ट होगा कि माइनस लगेगा और अब हम 1 को जो है वो कोस स्क्वायर 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में आप देखेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा फिर से, और कोस स्क्वायर 3x ये जो सेकंड जो है ये फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई किया है तो कोस स्क्वायर 3x इसका भी आ जाएगा। लास्ट में आप देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोस स्क्वायर 3x और कोस स्क्वायर 3x दोनों की बेस सेम होगी तो पावर्स क्या हो जाएंगी, कोस की 4 3x पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट लग जाएगी और इसके साथ ही आपका साइन 3x भी आ जाएगा और डॉट dx आ जाएगा। जो मेथड आपको इजी लगे आप इसकी आपने जस्ट मल्टीप्लीकेशन करनी है, ठीक है। तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कोस स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करके फॉर्म बनाई है। और अगले स्टेप में आप देखेंगे कि ये बन जाएगी 1 माइनस ये ए कोस स्क्वायर 3x, ये सेकंड कोस स्क्वायर 3x हो जाएगी 2 कोस स्क्वायर dx हो जाएगी, ठीक है। और प्लस आपके पास यहाँ पे है कोस की 4 3x। सही हो गया। और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं साइन 3x जो कि तीनों के साथ मल्टीप्लाई होंगी। अगले स्टेप में आपने एक एक करके इसको सबके साथ अलहदा मल्टीप्लाई भी करवाना है, इंटीग्रेशन भी हमने लगानी है। अभी आप यहाँ पे लिखे इंटेग्रल एक साइन स्क्वायर भी सॉरी इसके ऊपर है, सॉरी नहीं है सिंपल है। ये जो साइन 3x है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 3x, ठीक हो गया। उसके बाद आपका माइनस आ जाएगा और 2 कोस स्क्वायर 3x के साथ भी आपका साइन 3x मल्टीप्लाई हो जाएगा। और लास्ट वाला जो आपका है इसके अंदर कोस की 4 3x, ठीक है, इसके साथ भी आपका साइन एंगल 3x जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये पावर 4 है, मैं ये थोड़ी सी क्लियर कर दूं, ठीक है, इस तरह से। और लास्ट में आ जाएगा डॉट dx। अभी आपने मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करना है बट अब हम यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन सेपरेट कर लेते हैं। तो लेट आई जो हमने पहले किया हुआ था इंटेग्रल, यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन एंगल 3x डॉट dx, ठीक है। माइनस में 2 अगर आप चाहें तो कांस्टेंट को पहले ही बाहर निकाल लें और इंटेग्रल और कोस 3x इसकी पावर भी स्क्वायर है तो ऊपर लिख लें, इसके साथ आप यहाँ पर साइन 3x भी लिख लें, ठीक है, और डॉट dx लगा दें। इतना काम आप इजीली कर सकते हैं। प्लस करें और फिर इंटेग्रल यहाँ पर आपके पास cos 3x जो है इसकी पावर 4 है, होल पावर बना लें, साथ आप फिर लिखते हैं साइन
3x और डॉट dx। अभी एक फॉर्म में आपने इन सबको सेपरेटली इंटीग्रेशन इस पे अप्लाई की है। अभी हमने इसको सोल्व आउट करना है। इससे पहले कि सोल्व करने से पहले आपको इनके एंगल का डेरिवेटिव भी डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पर इनके एंगल्स के जो डेरिवेटिव्स हैं वो यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। तो दो चीज़ें हमें अभी चाहिए हैं। एक तो हमें साइन के एंगल 3x का डेरिवेटिव चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप, चूंकि हम जानते हैं कि d डिवाइड बाई डी एक्स इंटू 3x में आपका डेरिवेटिव 3 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो आपके पास 3 आ जाएगा। सही हो गया। नंबर 2 पे आपके पास जो डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है वो है कोस एंगल 3x का। ये हो गया, जिसमें आप देखते हैं कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस में साइन। ठीक है, और एंगल 3x, और आगे मजीद आप एंगल का डेरिवेटिव भी लेते हैं जो कि 3 आएगा। ठीक है, जो जैसा कि ऊपर आया हुआ है, तो -3 sin 3x आपके पास ये डेरिवेटिव बन रहा है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डेरिवेटिव मिसिंग है। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर रूल नंबर 1 भी लिखवा दूँ। ये रूल 1 जो है वो ये सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट पे अप्लाई हो रहा है। फर्स्ट वाला तो सिंपल एंगल पे आपका जो है वो डिफाइन होता है ना, कि आपके पास अगर ट्रिग्नोमेट्री आ जाए उसका साथ एंगल का डेरिवेटिव होना चाहिए। रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग ऐसा होता है, अगर इंटीग्रेशन के अंदर एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन, कोई फंक्शन जिसकी कोई ना कोई पावर हो, ठीक है, और इसके साथ इसका ये जो डेरिवेटिव होता है ना एफ प्राइम एक्स, एफ प्राइम ऑफ एक्स जो होता है बेसिकली ये एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है, वो भी फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर इस तरह से आ जाए तब आप क्या करते हैं कि इस एफ ऑफ एक्स की जो पावर n है उसमें आप 1 प्लस करके उसी पावर को डिवाइड करके प्लस c लगा देते हैं। ये रूल आपने याद रखना है। इस रूल 1 को हम यहाँ पर, यहाँ ये जो 2 इंटेग्रल है इसके ऊपर भी लगाएंगे और लास्ट वाले में भी लगाएंगे। इसमें एक चीज़ और आती है कि इसमें एंगल भी डिफाइन होने लग पड़ा है। अगर ट्रिग्नोमेट्री आ जाए एंगल डिफाइन करना है तो फिर तो आपको थोड़ा सा और इसमें फॉर्मूले में आप ये भी देख सकते हैं। अगर इंटेग्रल में आपके पास साइन कोस टैन में से कोई वैल्यू अगर बन जाए और उसके साथ एंगल आ जाए, जो कि आप एफ ऑफ एक्स यहाँ पे समझ रहे हैं, और इसके साथ ही यहाँ पर एफ प्राइम ऑफ एक्स यानी इसी एंगल का डेरिवेटिव भी आ जाए, तब भी इसके लिए आप फिर इंटीग्रेशन साइन इंटेग्रल के बेस पर आप यहाँ पर लिखेंगे माइनस कॉज, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, फिर आप लिख सकते और प्लस सी लगेगा। ये मैंने जस्ट आपको एक फार्मूला समझाने के लिए किया है। अब मैं आपको ऊपर वाले सवालों को एक एक करके एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है वो रफ से भी ज़्यादा निकल गई है। तो यहाँ पर ये जो सेंटर में रफ वर्क मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूँ कि साइन का एंगल 7 मल्टीप्लाई होना चाहिए है, जो कि 3 है। मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लिखना है आई इज इक्वल टू इंटेग्रल, और यहाँ पे मैंने लिखना है साइन 3x, इसके एंगल का डेरिवेटिव 3 है, तो यहाँ आपको 1 डिवाइड बाय 3 भी करना पड़ेगा। ये हो गया, और साथ डॉट डी एक्स भी लग गया इसका। ठीक हो गया, फिर माइनस आ जाएगा। अगले स्टेप में आप देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 2 वैसे ही है, ठीक है, और इंटेग्रल में वैसे ही आ गया। कोस जो है आपका एंगल 3x है, इसका स्क्वायर है। कोस 3x का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस, आपने ये इजाफा किया एक, अभी देखें इसमें इजाफा किया, बाहर भी आपको माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जो आप इजाफा करेंगे वो आप बाहर इसके साथ इसको ख़त्म भी कर रहे होंगे। माइनस अंदर भी मल्टीप्लाई किया तो बाहर भी करना पड़ेगा, क्योंकि कोस 3x का डेरिवेटिव अभी हमने फाइंड आउट किया है वो माइनस साइन 3x होता है। तो आप यहाँ पे आपने एक 3 का इजाफा भी किया, यहाँ आपने 3 को डिवाइड भी कर दिया। ये साथ साथ देखते जाएं, ठीक है। कोस 3x का डेरिवेटिव माइनस 3 साइन 3x है। आपके पास जस्ट यहाँ पर साइन 3x मौजूद था, साइन 3x आपके पास मौजूद था, -3 आपने लगाया तो बाहर -1 डिवाइड बाई 3 आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई भी किया, ये 3 डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर लिया। माइनस को आपने दोनों तरफ लगा के, माइनस माइनस तो प्लस हो जाते हैं, तो इस तरह का केस बनाएं कि जो मौजूद ही ना हो लेकिन हमारी कंडीशन मुकम्मल हो जाए। ठीक है, यही चीज़ आप लास्ट वाले में भी देखें तो वहाँ पर भी आपके पास सेम प्रोसीजर है कि यहाँ पर आपके पास है कोस 3x और इसके ऊपर आपकी पावर क्या है 4।
इंटू आपके पास यहाँ आप देखेंगे कि कोस 3x का डेरिवेटिव है -3 साइन 3x, ठीक है, और लास्ट में डॉट dx लग रहा है। लेकिन आपने देखा कि अभी -3 का इजाफा किया तो अंदर आपने यहाँ पर -1/3 भी लगा दिया। ये हो गया, ये 3 डिवाइड भी किया और माइनस मल्टीप्लाई भी कर दिया कि वहां भी आपने माइनस खुद से लगाया और यहाँ भी आपको लगाना पड़ेगा। ये केस अब हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब इस केस को सिंप्लीफाई करना रह गया है, यानी हम यहाँ पे लिखते हैं i इज इक्वल टू 1/3। अब मैं आपको बता दूं साइन 3x की इंटीग्रेशन क्या होती है। साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोज। बात याद रखिएगा कि हमने पढ़ा था उसमें डेरिवेटिव के अंदर कि साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स, बट साइन का डेरिवेटिव अगर कॉज एक्स है तो हमने ये भी तो पढ़ा था कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन। अगर कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन है तो फिर आपकी साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस होगी, उलट हो जाएगी। क्योंकि अगर साइन का डेरिवेटिव कोस है तो कोस की इंटीग्रेशन पॉजिटिव साइन है, कोस की इंटीग्रेशन पॉजिटिव साइन, जबकि साइन की इंटीग्रेशन माइनस में कॉज है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि साइन के एंगल का साथ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन एंगल की इंटीग्रेशन अब आपके पास आ जाएगी माइनस में कॉज एंगल, जस्ट हो गया क्योंकि डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। तो ये मुकम्मल हो गया। कि मैं आपको लास्ट में अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज तीनों के लिखवा दूंगा। अभी ये आ जाएगा, उसके बाद आप देखेंगे कि इंटीग्रेशन तो खत्म हो गई पहले वाले की। अब ये माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, 2/3 भी वैसे ही आ गया। यहाँ आपके पास है कोस 3x की पावर 2, ठीक है। इसके साथ ही आप देखेंगे तो कोस 3x का डेरिवेटिव होता है -3 साइन 3x, जो कि मैंने यहाँ पे आपको सोल्व करके दिखाया। ठीक हो गया, ये एफ प्राइम ऑफ एक्स है बेसिकली। तो यहाँ आपके पास इसका डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स जो कि कोस 3x है और इसका डेरिवेटिव है माइनस जो प्राइम जो है वो -3 साइन 3x। तो हम पावर में एक ऐड और डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इसके साथ इसका डेरिवेटिव आ गया तो आपने कोस 3x को लिखना है, ठीक है। इसकी पावर में एक ऐड किया, यही पावर आपने यहाँ पर डिवाइड भी कर दी, सही हो गया। फिर नेक्स्ट देखेंगे तो प्लस माइनस माइनस 1/3 इसमें मौजूद है, ओके हो गया। यहाँ आप देखेंगे कोस 3x बिल्कुल सेम कोस 3x स्क्वायर की तरह ही पावर 4 है। अब इसके साथ भी वैसे ही डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है। आपने कोस 3x जो है इसकी पावर में भी आपने एक ऐड किया और पावर यहाँ पे आपने डिवाइड करके प्लस सी लगा लिया। यहाँ मैं आपको एक और रफ वर्क बता दूं, रफ वर्क साथ साथ चलते जा रहे हैं। तो अब आपको पेपर में तो अच्छी खासी शीट मिल जाती है तो आपने रफ वर्क भी करना होता है, ठीक है, ताकि आपको गलती ना हो सके। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर चूंकि इंटीग्रेशन के अंदर साइन एक्स डॉट डी एक्स जो होता है ये माइनस कॉज होता है, माइनस कोज एक्स प्लस सी, ठीक है, नेगेटिव में होती है। अगर यहाँ पे आप कोस की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो पॉजिटिव साइन आएगा और अगर आप साइन की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो माइनस कोस। क्योंकि कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन है तो फिर माइनस साइन की इंटीग्रेशन कोस कर लें या साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस, वो आपकी मर्जी है, ठीक हो गया। माइनस फिर भी लगेगा इस पर। अब इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं ताकि आंसर देखते हैं क्या बन गया। आई इज इक्वल टू के माइनस शुरू में आ जाएगा -1/3 कॉस 3x आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर आ जाएगा आपका ये 4 हो जाएगा ना, इसकी कटिंग होगी यहाँ पे और 2 3 6 हो जाएगा नीचे। बाकी मैं ये कि आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4, ये 3 + 1 4 हो गया ना, लेकिन ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसके साथ ही आ जाएगा कोस की 4 3x, ठीक है ना, 3 + 1 4। अब ये 3 नहीं था 2 था, यहाँ पे मैंने मिस्टेक एक की है कि यहाँ आप देखें गौर से 3 नहीं है, ऊपर वाले स्टेप से ही ये वाले स्टेप में गलती की हुई है। मैं यहीं पर इसको दुरुस्त कर लेता हूँ। मैं आपको फिर बता दूं कि ये कोस 3x की पावर 2 है, 2 में हमने एक ऐड और डिवाइड करना है। मैंने डायरेक्ट आंसर भी लिख दिया फिर ऐड भी कर रहा था, ये गलती नहीं करनी है आपने। इसमें आ जाएगा कोस क्यूब 3x, यहाँ भी 3 आ जाएगा। अब ठीक हो गया, ये यहाँ पे ये गलती मैंने नहीं देखी थी, अभी मुझे मालूम हुई है। इसीलिए क्वेश्चन सोल्व करने के बाद भी आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करना है। एट द एंड पेपर जब मुकम्मल हो जाए तो पेपर छोड़ के नहीं जाना, अगर टाइम मिल रहा है तो बैठकर अपने पेपर को अच्छी तरह से देखें ताकि अगर कोई गलती हो तो आप उसको दुरुस्त कर सकें।
जब कभी पेपर कर रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें मिसिंग हो जाती हैं। अच्छा, अब इसके बाद आपने देखा कि पावर 2 थी, पावर जो है बेस का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने पावर में ऐड किया, पावर डिवाइड की, पावर जबकि 2 थी मैंने 3 गलती से लिख दिया था, 2 + 1 3 आ गया, नीचे भी 2 + 1 3, इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब तो बिल्कुल कटिंग नहीं होती इसकी, ठीक है ना। और फिर माइनस में आ जाएगा 1/3, इसकी पावर तो 4 थी, ठीक है ना, पावर 4 में +1 किया और नीचे भी, तो ये आपका आ जाएगा cos 3x की पावर 5 हो गई, और डिवाइड में भी आपका यहाँ पे आ जाएगा 5, जो कि बाद में 3 से मल्टीप्लाई ही होगा। अगले स्टेप में हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही कर देंगे। ये चीज़ आ गई। इसके बाद अब आप जस्ट इसको अब हम फाइनल करने वाले हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1/3 cos 3x हो गया, और प्लस में आपके पास है 2/9, 3 3 का 9 हो गया, और cos क्यूब आपके पास आ जाएगा 3x, और -1/15, 3 5 का 15 हो गया, और cos की 5 3x, और प्लस कांस्टेंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब मुझे टाइम दे, मैं अभी इसका आंसर टैली कर लूँ। क्वेश्चन नंबर इसका 5 पार्ट जो है ना, -1/3 cos 3x प्लस 2/9 cos क्यूब 3x, और -1/15 cos की 5 3x प्लस कांस्टेंट। बिल्कुल 100% यही आंसर बुक में भी मौजूद है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कोई भी मिस्टेक अगर इसमें आपको लग रही है, किसी जगह पे कोई इशू है, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।